सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 16 मार्च 2021 की सुबह है। 4:20 पर मैं जागा और जागते ही मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा। चैनल का नाम है शिक्षार्थकम। और जब मैंने इस चैनल पर एक वीडियो देखा, पूरा मैंने वीडियो देखा और मन बड़ा उद्वेलित हुआ। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सभी लोग आप जानते ही हैं कि सनातन हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है। और एक समय था जबकि पूरे विश्व में मात्र सनातन धर्म ही हुआ करता था। तथापि सनातन धर्म से अलग हो करके अलग अलग पंथ संप्रदाय बन गए जो अपने आप को सनातन धर्म से अलग मानने लगे। और सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र, उनके प्रति घृणा फैलाने लगे और अपने अपने तथाकथित धर्मों का प्रचार करने लगे। इसलिए जब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य, हालांकि धर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन चलो एक बार ये भी मान लें कि वो धर्म भी है, तो वहाँ से कोई जब वापस सनातन हिंदू धर्म में आता है उसको हम घर वापसी का नाम देते हैं, क्योंकि वह अपने प्राचीन पुरातन धर्म में वापस आता है। अब आप ये कहेंगे कि आप इस बात के पक्षधर क्यों हैं कि अपने सनातन धर्म में जो आते हैं विधर्मी, तो उनकी प्रशंसा और बड़ाई क्यों की जाए। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि संसार में सर्वोत्कृष्ट धर्म सनातन धर्म ही है, क्योंकि इस धर्म को बढ़ाने के लिए कभी हमारे संतों ने, महात्माओं ने शस्त्र नहीं उठाए। इस धर्म को बचाने के लिए शस्त्र उठाए गए, पर इस धर्म का जबरन दूसरों से पालन करवाने के लिए कभी शस्त्र नहीं उठाए गए। तो मैं बात कर रहा था उस वीडियो की। शिक्षार्थकम चैनल से वीडियो मैंने देखा और मैं उनका बहुत आभारी हूं कि इतनी अच्छी बात उन्होंने आज मेरे कानों में डाली। हालांकि वीडियो तो कुछ दिन पुराना था, परंतु मेरे लिए नया और इतना कि आज मैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही इस पर वीडियो बनाने के लिए अपने सारे कामों को, दैनिक कर्मों को छोड़ करके वीडियो बनाने के लिए आतुर हो गया। अब आप समझ लें कि कितना आवश्यक प्रसंग है ये। तो उसमें ये बताया गया था कि रूस, जिसे हम भारत का मित्र कहते हैं, वो कम्युनिस्ट देश है और कम्युनिज्म जो है इन संसार की सबसे गंदी विचारधारा है। और वो गंदी विचारधारा है तो क्यों है, उसके बारे में
आप पढ़ करके कम्युनिज्म को पढ़िए और खुद जान लीजिए। कुछ प्रसंगों में बाबा रामदेव ने भी कम्युनिज्म का विरोध किया है, जबकि वो नेपाल गए थे। कई वर्ष पहले जब वो नेपाल गए थे तो उन्होंने इस बारे में कहा था। चलो, एक बाबा रामदेव न कहें, लेकिन सारा संसार जानता है कि कम्युनिज्म है क्या। चाइना में कम्युनिस्ट हैं, रसिया में हैं, और भी कई जगह पर हैं। तो जहाँ जहाँ ये कम्युनिस्ट हैं, वहाँ का रहन सहन, चाल चलन, सब कुछ दूषित है, सब कुछ खराब है। अब ये कम्युनिस्ट अपने भारतवर्ष को भी गंदा करने में जुटे हुए हैं, जिसका आपको पुरजोर विरोध करना है। तो बात आती है कि उसी कम्युनिस्ट देश से एक सार्किस ओहानजान्यान नाम के सज्जन थे, जिनकी उम्र उस समय 1980 के लगभग ये 20 या 22 वर्ष के थे, और उनके अभिन्न सखा, उनके मित्र गैगिक बोनियात्यान करके इनका नाम था। तो शॉर्ट में इनको हम सार्किस और गैगिक कह सकते हैं। तो सन 1980 में एक पुस्तक वो पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि श्रील, उनका नाम है भगवत्पाद श्रील प्रभुपाद जी महाराज इसके लेखक हैं। और यह वैष्णवों के ऐसे गुरु हैं जिन्होंने पूरे संसार में श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। ये सबसे पहले यहाँ से अमेरिका गए। अमेरिका के लोगों को इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। उनके अनुयायी बने। श्री प्रभुपाद जी महाराज भारत में आए। वृंदावन में उनकी समाधि का मंदिर बना हुआ है, और वृंदावन में बहुत सारे विदेशी, सार्वदेशिक, सभी देशों के जो लोग हैं वह आते हैं और श्रील प्रभुपाद जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरे संसार में अलग अलग जगहों पर इस्कॉन का प्रचार हुआ है। मैं इस्कॉन का प्रचारक नहीं हूं। मैं जो श्री कृष्ण का भक्त है, जो श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मानता है, मेरी श्रद्धा उसके प्रति होती है। तो इस्कॉन की ये पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, सार्किस और गैगिक नामक दो अभिन्न मित्रों ने, जो कि उस समय 20-22 वर्ष के थे, सन 1980 में वहाँ आंदोलन चला। कैसे ये भगवद गीता वहाँ पहुँच गई? हालांकि उस देश में किसी धार्मिक पुस्तक का प्रकाशन अनुचित माना जाता था और सरकार द्वारा निषिद्ध भी था। तो ये दोनों महात्मा, मैं उनको महात्मा के नाम से संबोधित कर रहा हूँ, और उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ उनकी हुतात्मा को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में स्थान पाने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ उन पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। क्योंकि उन दोनों महात्माओं ने, देखिए, महात्माओं की कोई जाति नहीं होती, महात्माओं की कोई उम्र नहीं होती। छोटे थे तो क्या हुआ,
हालांकि मुझसे तो वो बड़े ही थे 7 साल। खैर, तो इन दोनों सज्जनों ने श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार वहां पर करना शुरू कर दिया। चूंकि वहां पुस्तक छप नहीं सकती थी, तो देखिए इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को हाथों से लिख करके लोगों में बांटना शुरू कर दिया। अब एक एक गीता कितने परिश्रम से वो लोग लिखते होंगे और लोगों को बांटते थे। धीरे धीरे काफी लोगों ने उसको अंगीकार किया। श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार हुआ, लोग वहां शाकाहारी बनने लगे, निर्व्यसनी बनने लगे और भगवत भक्ति में लीन होने लगे। मेरे कन्हैया का, मेरे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र तो ऐसा ही है जिस पर पूरी दुनिया मोहित है। जिसने उनके गुणों का गान किया परम पद को प्राप्त हुआ। ऐसे देश में जहां हिंदुत्व था नहीं, हिंदू धर्म की कोई बात नहीं थी, हिंदुओं से उनका कोई खून का संबंध डायरेक्ट रूप से आज की जो आज का है वातावरण उसके हिसाब से ऐसा माना जा सकता है कि उनका डायरेक्ट कोई उनका संबंध नहीं था। हालांकि हम तो यही मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम और सारी दुनिया के जितने भी हैं लोग, वो सब हिंदू धर्म से ही निकले होने के कारण वो सभी बंधु बांधव हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर ये निषिद्ध था, ये प्रचार करते थे, इनके जो अनुयायी बनते थे वो भी वहाँ की पुलिस के द्वारा, खुफिया एजेंसियों के द्वारा पकड़ में आए, जेल में डाले गए। जाने कितनी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जेलों में ठूस दिया गया, उनके बच्चे मर गए और जबरदस्ती उनको जेल में मांसाहारी भोजन दिया जाता था। अंत में क्या हुआ कि ये सार्किस और गैगिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनको भी जेल में डाल दिया गया। बड़ी कठिन यातनाएं दी गई। जिन यातनाओं को इस चैनल में बताया गया है, उन यातनाओं को मैं सुनकर के सिहर गया और मैं उन यातनाओं को अपने मुंह से सुबह सुबह नहीं कहना चाहता हूं। तो ये लोग इतनी कड़े प्रतिबंध के बावजूद जेल के अंदर मांसाहार भोजन मिलते हुए भी ये मांसाहार भोजन का परित्याग किए थे, नहीं लेते थे। केवल डबल रोटी जो थी, ब्रेड इनको मिलती थी, उस ब्रेड को ही खा करके ये कई वर्षों तक जीवित रहे। ब्रेड खाते थे, थोड़ा नमक लगा लेते थे, पानी पी लेते थे। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अंत में इन लोगों की जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई। प्रभु श्री कृष्ण अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें। तो मैं इस कथा को सुन करके इतना उद्वेलित हुआ और जो फोटो आप थंबनेल पर देख रहे हैं, वो उन्हीं दो महात्माओं की हैं। ऐसे हुतात्मा, ऐसे महात्मा जिनका भारत से कोई डायरेक्ट रूप से संबंध ना होते हुए भी भारतीयता के लिए, भारतीय मान्यताओं के लिए उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उनके सामने भी जीवन था, खुशी खुशी पूरा जीवन जी लेते, परंतु नहीं। बाद में इन लोगों पर मुकदमा तो चला ही, भगवत गीता पर मुकदमा चला साइबेरिया की एक अदालत में। वहां पे सरकार ने भी कानून पास किया था कुछ भगवत गीता के विरोध में,
तो सन 1990 के दशक में भारत में भी यहाँ की लोकसभा में पक्ष और विपक्ष सब ने एक सम्मत से हो करके रूस की इस जो उसकी कार्यप्रणाली थी उसका विरोध किया था, और अंत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण रूस को वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए और इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए सहमत होना पड़ा। आज रूस में बहुत सारे लोग सनातन धर्मावलंबी हैं और खुशी खुशी इस्कॉन टेम्पल में और भी टेम्पल्स में जा करके भगवान की आराधना साधना करते हैं। तो उस वीडियो में भी दिखाया गया था कि उस समय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने भी रूस का इस बात पर काफी विरोध किया था और श्रीमद् भगवत गीता के पक्ष में उन्होंने अपने विचार रखे थे। सबको बता देना चाहता हूं कि श्री लालू प्रसाद यादव जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे महान सितारे हैं जिन्होंने आम आदमी के स्तर से उठ करके छात्र जीवन से ही इन्होंने अपनी अपनी पूरे समाज में साख बनाई, देश में साख बनाई, और भारत में कई बार वो कैबिनेट मंत्री रहे। साजिश के तहत उनको फंसाया गया और आज वो जेल में है। उम्मीद है कि एक महीने बाद उम्मीद है कि उनकी जमानत हो जाएगी। उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप उनको चाहे जैसा भी समझें, लालू यादव जी को ब्रह्म मुहूर्त में एक बार उन्होंने बताया था एक चैनल पर 4:30 बजे के लगभग उनको स्वप्न में भगवान श्री महादेव अर्थात हमारे शिव जी इन्होंने दर्शन दिए और उनसे मांसाहार त्यागने को कहा। तो इन्होंने मांसाहार और सभी व्यसनों का परित्याग कर दिया। ऐसे महामना महात्मा श्री लालू प्रसाद जी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो जीवन में आगे से कभी कष्ट न पावें और शीघ्र ही रिहा होकर के अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें। और हमारे देश के लोगों को भी सोचना चाहिए, कम से कम बिहार की जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसे महामना को दोष मुक्त किया जाए। वहाँ की सरकार को चाहिए कि उनको दोष मुक्त करार दें। जैसे हमारे यहाँ अभी योगी जी को, तो खैर योगी जी की सरकार ने खुद ही दोष मुक्त करार दे दिया है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सारे केस हटा लिए गए। तो क्या श्री लालू प्रसाद जी के केसों को नहीं हटाया जा सकता? इनके केस तो कोई जघन्य नहीं थे, सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगा था कि वो मुर्गियों का जो चारा आता था उसके पैसे को खा गए, ये आरोप लगा था। खैर उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। आपके लिए संदेश ये है कि सनातन हिंदू धर्म का प्रचार करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर चलें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। रश खान, रहीम, मीरा और भी कोई यहूदी थे तो कोई ईसाई थे, कोई मुस्लिम थे। अब
कुछ रसियन जो ये लोग थे, कम्युनिस्ट थे, उनके हृदय में जब भगवान ने प्रकाश किया, तो आप सभी लोग भारतीय होकर के आपके हृदय में प्रकाश क्यों ना हो? आप तो यहाँ की परंपराओं के पोषक हैं, आप तो यहाँ की परंपराओं में जन्मे हैं, फिर भी आपको श्रीहरि के अवतारों की अपेक्षा दूसरे तथाकथित धर्मों में आनंद कैसे आ सकता है? क्यों आएगा? क्योंकि हमारा सनातन धर्म ये जीवन को स्वीकार करता है, आत्मा को मानता है, आत्मा को विकसित करने का विधान है। अन्य धर्मों में जो कुछ है वो आत्मघाती है, और आत्मघाती होने के कारण वहां पर घुटन ज्यादा है, कोई एक लक्ष्य नहीं है। शब्द तो बने हुए हैं हेवन, जन्नत, परंतु ऐसा कुछ वहां पर है नहीं। आखिरकार जिसको वो हेवन और जन्नत कहते हैं, भारतीय समाज उसको नर्क कहता है। हृदय के पट खोलिए और देखिए अपनी प्राचीन परंपरा को, उसी में संपूर्ण आनंद है। और भारत का हृदय तो संपूर्ण मानव जाति के लिए हमेशा खुला ही रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आप शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हालांकि इस वीडियो में इतनी देर से मैं जो बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको नीरस लगे वीडियो, परंतु इसकी आत्मा को देखें, इसकी गहनता को देखें, अंतरात्मा को देखें, तो आपको अतीव सुख प्राप्त होगा। और मेरी हार्दिक प्रार्थना है भगवान से कि आपको वो अपने प्रेम का भागी बनावे। हरि ओम।